बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स दैट यूज्ड इन अमेज़ॉन। इसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं कुछ, जैसे कि ISBN जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है। ये क्या होता है कि यूज्ड फॉर ये बुक्स और मैगज़ीन के लिए यूज़ होता है। उनको एक स्पेसिफिक नंबर असाइन किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये शो हो रहा है ISBN नंबर। और टाइप्स ऑफ देर आर टू टाइप्स ऑफ ISBN नंबर। फर्स्ट इज 13 डिजिट्स एंड द सेकंड इज 10 डिजिट्स ISBN नंबर। अच्छा, ये व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 13 डिजिट्स एंड 10 डिजिट ISBN नंबर? 13 digits ISBN number is assigned before 2007। 2007 से पहले जो ISBN नंबर साइन किया जाता है वो 13 डिजिट्स का था, और जो अब असाइन किया जाता है वो जस्ट 10 डिजिट्स का ISBN नंबर होता है। So now we discuss about global trade item number, unique number which is used to identify the product of a brand or seller for identification। UPC EAN are used, यानी खास नेम जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट्स को जो कि किसी ब्रांड की है या सेलर्स की हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ख़ास नंबर दिया जाता है। वो यूपी फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए UPC एंड EAN आर यूज्ड। ठीक है, नाउ डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ UPC। UPC इज़ द यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। इट्स अ 12 डिजिट कोड्स। ये देखिए, अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास एग्जांपल भी है कि ये 12 डिजिट्स का एक कोड है 1 to 8। टू बाई फॉर अ प्रोडक्ट यूनिक आइडेंटिफिकेशंस, प्रोडक्ट की यूनिक आइडेंटिफिकेशंस के लिए इसको बाय किया जाता है UPC कोड को। जब लिस्टिंग करनी होती है तो UPC कोड इज मस्ट नीड डिफरेंट UPC कोड फॉर डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द सेम प्रोडक्ट। अगर वेरिएशंस में जाते हैं, एक ही प्रोडक्ट की काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस है, तो उसके लिए हमें UPC कोड भी डिफरेंट होना चाहिए। जितनी वेरिएशंस होगी उतने UPC कोड होना चाहिए। और ये इसको कहाँ से हम बाय कर सकते हैं? GS1 एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ से इसको बाय किया जा सकता है। शुड बी परचेज्ड अगेंस्ट ब्रांड नेम के अगेंस्ट भी इसको परचेज किया जा सकता है। एंड द सेकेंड टर्म इज़ EAN। ये दो टर्म्स हैं, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर में कि कोई भी प्रोडक्ट को या जो ब्रांड या सेलर की जो प्रोडक्ट होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिक नंबर दिया जाता है। एक UPC है और दूसरा EAN नंबर। UPC को हम डिस्कस कर चुके हैं कि 12 डिजिट्स का एक कोड है। अब EAN को डिस्कस करते हैं। ये एक 13 डिजिट्स का एक कोड है। दैट्स एब्रीविएशन इज़ यूरोपियन आर्टिकल नंबर। इसको भी ब्रांड के अगेंस्ट आप परचेज कर सकते हो, और ये इस तरह का आपको शो होगा EAN नंबर। नेक्स्ट इज़ फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट FNSKU। इसको हम FNSKU भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि यूनिक स्टॉक जो कोड है वो यूज्ड बाय अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द सेम एसन। एक ही एसन के, यानी कि जितने भी हमारे पास पीसीस होंगे ना, उसके ऊपर FNSKU लगाया जाएगा, एक यूनिक कोड लगाया जाएगा जो कि यूज़ किया जाता है बाय अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर में टू आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये इसका यानी इस एसेंस के ये यूनिट्स हैं। ठीक है, तो दैट इज़ FNSKU जो कि हर यूनिट के ऊपर लगाया जाता है। हाउ टू फिक्स FBA लेवल सर्विस चार्जेस, इसके कुछ होते हैं $0.3 टू फिक्स FNSKU ऑन अ सिंगल यूनिट। हर यूनिट के ऊपर FNSKU को लेबल करने के लिए, और इसको प्रिंट कर लिया जाता है, फिर उसको बाद सप्लायर्स को सेंड कर दिया जाता है। और सप्लायर ने जब उसको पैकेजिंग वगैरह उस पर करनी होती है तो उसके साथ हर उसके जो भी इंडिविजुअल आइटम होगी उसके ऊपर क्या कर देगा, वो उस लेबल को लगा देगा। नेक्स्ट है स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड गिवन बाय द सेलर टू इट्स प्रोडक्ट। एक ख़ास कोड जो कि सेलर देता है टू इट्स प्रोडक्ट अपनी उस प्रोडक्ट्स पे। एवरी प्रोडक्ट हैव डिफरेंट वेरिएशंस विल हैव डिफरेंट SKU। जिसकी डिफरेंट वेरिएशंस होंगी उतने SKU भी डिफरेंट होंगे उसके। मेजर बेनिफिट इज़ टू आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट इजीली इन अ सेलर स्टॉक लिस्ट, कि यानी कि ये प्रोडक्ट हमने फाइंड करी तो हम उसके SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट से उसको फाइंड कर सकते हैं।
अगर उसको यानी कि एक स्पेसिफिक उसको हमने दिया होगा, तो ये किसके लिए कि स्टॉक में अगर ये हमारे पास कोई सेलर स्टॉक लिस्ट पड़ी है तो उसमें यानी कि इस प्रोडक्ट को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये फिक्स होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, एक बार ही हम जनरेट कर सकते हैं और ये इसको दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता। और इसको SKU भी बोलते हैं, दैट्स एब्रीविएशन स्टॉक कीपिंग यूनिट। बेस्ट सेलर क्या होता है, आल्सो कॉल्ड सेल्स रैंक, स्कोर दैट इज असाइंड टू प्रोडक्ट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल सेल्स डाटा। सेल्स डाटा की बेस पे जो प्रोडक्ट को एक नंबर या कुछ स्कोर असाइन किया जाता है। स्कोर दैट अमेजोन गिव्स टू अ प्रोडक्ट इन इट्स कैटेगरी, वो स्कोर जो कि अमेजोन अपनी उस प्रोडक्ट्स को देता है उसकी कैटेगरी में, दैट इज़ बेस्ट सेलर रैंक। और इस पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं और अपलोड कर चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स में है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज़ एसन। ये एक 10 डिजिट्स का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है दैट आइडेंटिफाइज प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, जो कि अमेजोन पे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूनिक फॉर ईच प्रोडक्ट दैट इज़ एंड इज़ असाइन व्हेन यू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट इन अमेजोन लिस्टिंग। जब अमेजोन लिस्टिंग करते हैं तो ये क्या होता है कि तब ये असाइन किया जाता है हर प्रोडक्ट को, और हर प्रोडक्ट का ये एक 10 डिजिट्स का एक स्पेसिफिक कोड होता है। और इसको हम अमेजोन पे कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम सिंपली अमेजोन पे जाएंगे। ये देखें, अगर कुछ भी हमने फॉर एग्जांपल लिख के चेक किया है तो यहाँ पे एक तो हमारे पास यहाँ पे भी ये शो हो जाएगा लाइक दिस। नहीं, ये जब हम इसको ऑन करेंगे यानी कोई भी प्रोडक्ट को उस पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ से लास्ट इसकी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशंस में जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे हमें इसका ये देखें एसन लिखा हुआ है, इस प्रोडक्ट का ये एसन है, ठीक है। एक 10 डिजिट्स का जो कोड है यहाँ पे इस प्रोडक्ट को इन्होंने दिया हुआ है। हर इस तरह यानी कि हर प्रोडक्ट का जो है वो एक स्पेसिफिक एसन होता है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि आइडेंटिफाई करने के लिए हम कह सकते हैं कि इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं, रिव्यूज़। रिव्यूज़ क्या होते हैं, कस्टमर रिव्यूज़ और कस्टमर फीडबैक अगेंस्ट प्रोडक्ट। कस्टमर की क्या पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी फीडबैक क्या है उसको रिव्यूज़ बोलते हैं। रेटिंग, प्रोडक्ट रेटिंग इज़ 1 to 5 स्टार। सर्च टर्म, वर्ड और सेट ऑफ वर्ड आ कस्टमर इंटरेस्ट टू सर्च अ प्रोडक्ट ऑन अमेजोन इज कॉल्ड सर्च टर्म। यानी कोई भी वर्ड्स जो लिख के बायर जो है वो आके अपनी प्रोडक्ट को फाइंड करने, जो उसने प्रोडक्ट बाय करनी है उसके फाइंड करने के लिए कोई भी वर्ड लिखता है या फिर 2-4 वर्ड्स को इकट्ठा करके लिखता है तो उसको हम बोलते हैं अमेजोन सर्च टर्म। ब्रांड डोमिनेंसी क्या है, जब प्रोडक्ट इन टॉप 10 कंपटीटर्स को अगर हम चेक करते हैं उसमें 2 या 2 से ज़्यादा टाइम्स एक ही ब्रांड रिपीट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ब्रांड डोमिनेंसी, ठीक है। अगर टॉप 20 में हम देखते हैं तो 5 टाइम या इससे ज़्यादा टाइम्स अगर एक ही ब्रांड ने लिस्ट की हुई है तो उसको हम बोलेंगे ब्रांड डोमिनेंसी इन टॉप 20, ठीक है। और ये ब्रांड की डोमिनेंसी कोई लोकल ब्रांड भी हो सकता है और उसके अलावा अमेजोन खुद भी उन टॉप कंपटीटर्स में आके 5 टाइम्स बैठ सकते, तो फिर हम उसको बोलेंगे अमेजोन डोमिनेंसी। लिस्टिंग लाइफ क्या है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑन अमेजोन के एक प्रोडक्ट का टाइम ड्यूरेशन क्या है, वो टाइम ड्यूरेशन प्रोडक्ट का जिसमें उसने लिस्टेड किया उसको अमेजोन के ऊपर। सीजनल या ट्रेंडी प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट विच जनरेट्स मोर सेल्स बिकॉज ऑफ एन इवेंट और सीज़न। कोई इवेंट आया या कोई सीज़न की वजह से उसने उस पर अगर किसी प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा सेल्स जनरेट हो रही है तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये अगर किसी ट्रेंड की वजह से, कोई इवेंट की वजह से, तो उसको हम बोलेंगे ये ट्रेंडी प्रोडक्ट्स है। अगर सीज़न की वजह से उस प्रोडक्ट पे सेल आ रही है तो उसको हम बोलेंगे सीजनल प्रोडक्ट्स। सर्च वॉल्यूम क्या है, नंबर ऑफ सर्च इन अ मंथ, एक मंथ में कितनी सर्चेस हो रही हैं इसको सर्च वॉल्यूम बोलते हैं। इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड, कुछ एरर्स भी आ सकते हैं। एरर्स क्या होते हैं कि कोई मिस्टेक्स आ सकती है लिस्टिंग की ड्यूरेशंस में।
ऑफन एरर्स अगर वाइल क्रिएटिंग न्यू लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो इस पर एरर्स भी आ सकता है और इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करने का क्या मेथड है कि जो अमेज़ोन का सेलर सपोर्ट सेंटर है वहाँ से हम उस पर कॉन्टेक्ट करेंगे, उन्हें बताएंगे कि ये एरर है, काइंडली इसको रिज़ॉल्व कर दें, तो वहाँ पे उस एरर को वो रिज़ॉल्व कर देंगे। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया। एंड थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।